कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, हिंदुस्तान खतरे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरजोत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरजोत सिंह पर। दोस्तों, आज चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या राज्य की राजधानी लखनऊ, हर जगह केवल शोर ही सुनाई देगा। आज देश में पूरे मुझे लगता है कि शोर ही शोर है, और वो शोर है केवल लोगों के अधिकारों का। दोस्तों, आज मेनली बात करेंगे जो 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था और वो लीक हो गया था, और 11 तारीख को जो एग्जाम हुआ था आरओ का, वो भी लीक हो गया था। मतलब 8 दिन के अंदर दोनों परीक्षाओं का लीक हो जाना, ये मतलब एक बहुत बड़ा प्रशासन के मुंह पे भी, और मैं कहूँगा बोर्ड के मुंह पे भी, ये बहुत बड़ा तमाचा था। क्योंकि 8 दिन के भीतर भीतर 2 परीक्षाएं हुई और दोनों लीक हो गई, और बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, लेकिन समझ अभी तक इस बात की नहीं आ रही है कि आखिर प्रशासन बचाने में किसे लगा हुआ है। कहाँ है बुलडोजर बाबा? क्योंकि आपकी बुलडोजर कहीं दिखाई तो दे नहीं रही है वो। वैसे तो अगर बात आए कि मतलब कि क्राइम की कहीं पे, तो लोग नाम लेते हैं कि नहीं नहीं, योगी जी का बुलडोजर मॉडल है। ठीक है, अन्यायियों पे जो है वो बुलडोजर चढ़ा दी जाएगी। लेकिन आज 50 लाख विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, ठीक है, वो आपसे न्याय मांगने के लिए आपके द्वार पे खड़े हुए हैं। लेकिन आप कहाँ पे हैं, मैं पूछता हूँ। और कहाँ हैं आप योगी जी? कहाँ है आपकी बुलडोजर? क्यों वो माफिया अभी तक खुले घूम रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक किया? हाँ, बताइए तो सही। आपके द्वार पे जो 50 लाख स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, वो अपनी आस उम्मीद लगा के आपके द्वार पे न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं। हाँ, राम राज्य में तो एक व्यक्ति को भी न्याय मिलता है, आपका तो राम राज्य है, क्यों 50 लाख लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है फिर? आप बताइए। और खुशी हुई इस बात को देखकर भी कि जो टीचर सामने आए थे उन्हीं के घर पे मतलब कि पुलिस को भेज दिया गया। ये भी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप सुनना क्यों नहीं चाहते। क्योंकि क्या आपको मतलब इन बेरोजगारों का दर्द सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता? हाँ, इनकी जो ये गुहार कर रहे हैं आपसे न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? मतलब अब तो हद ही हो चुकी है। आप चुनाव में उतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि केवल आपको चुनाव और पार्टी ही दिख रही है। आप अभी भी काशी में तो बिजी हैं, जबकि अब तो देश में हाल ये हो गया है कि घर घर ईवीएम, हर घर ईवीएम, घर घर पेपर, हर घर पेपर। मतलब कि पेपर होने से पहले पेपर आउट हो गया। ठीक है, ईवीएम का पता चलता है, ईवीएम कहीं पे भी घूम रही है, किसी के घर पे मिल रही है, किसी की गाड़ी में मिल रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी भी अब तो नाम की बची है। और आप सब लोगों को मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, ध्रुव राठी के चैनल पे जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको ये पोस्टर जो वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आपको जाके जरूर देखनी है। ठीक है, क्योंकि इससे मतलब कि ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा देर हो जाए, आप समझ पा रहे हैं, और देश की जो शांति है वो कहीं शांति बहुत ज़्यादा मतलब कि गुम हो जाए। और जो हमारा गांधी जी का और हमारे भगत सिंह का जो मतलब कि नाजों से पाला हुआ ये देश था, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर फिर से कोई अंग्रेज राज कर ले। क्योंकि बात ये है कि वही बात है कि धर्म के नाम पे लोगों को इतना ज़्यादा बांट दिया गया है कि लोग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लोगों को बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है, लोग भूखे हैं, लोगों को वो नहीं दिखाई दे रहा है। आज देश में इतनी बेरोजगारी है, देश में इतने ज़्यादा लोग भूखे मरते हैं, लेकिन किसी को कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्योंकि हर जगह लोगों को बस एक ही चीज़ पड़ी हुई है, क्या कि मतलब बीजेपी और बीजेपी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर बीजेपी कुछ कर नहीं रही है तो आप बीजेपी को जिताना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको किसी पार्टी से क्या लेना है। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस को भी मत जिताओ, मैं कहता हूँ और किसी पार्टी को भी मत जिताओ। लेकिन आप बात तो बताइए कि आपका देश आपके सामने कोई और लेके चला जाए या उस पर कोई भ्रष्ट शासन करे, आप ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि गांधी जी ने ये देश इसीलिए तो आज़ाद नहीं कराया होगा। गांधी जी ने क्या मतलब इसी दिन के लिए देश आज़ाद कराया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या इसी दिन के लिए फांसी चढ़ गए कि जहाँ पे मतलब कि लोग न्याय मांगने जाए अपनी स्वतंत्रता के लिए, हाँ, या अपने अधिकारों को मांगे, तो उनको मतलब कि पकड़ के जेल में डाल दिया जाए? या लोगों की बाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, जो संविधान लिखा था, क्या हमारे देश में उस संविधान को इंप्लीमेंट किया जा रहा है? क्योंकि आज के समय ये दिखाई तो कहीं पे भी नहीं दे रहा है कि संविधान के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि संविधान के हिसाब से चीज़ें अगर चलती तो शांतिपूर्ण धरने का भी आपको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उठा के आपको जेल में डाल दिया, या जो कुछ बोल रहा है कि मतलब न्याय मांगने की बात कर रहा है, किसी का अच्छे सच्चाई के मार्ग पे लोगों का समर्थन कर रहा है, उसके घर पुलिस बिठा दी जा रही है, किसी के घर ईडी जा रही है, किसी के घर सीबीआई जा रही है। मतलब देश में हद ही हो गई है। चल क्या रहा है हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। वहाँ पे लखनऊ में इतने ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आरओ के बच्चों का पेपर लीक हो गया था। इलाहाबाद में वो इतने ज़्यादा दिनों से बैठे हुए हैं, अध्यक्ष मतलब कि इतना बड़ा हो गया बोर्ड का यूपी पीसीएस के कि वो एक बार बच्चों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे ठंड में पड़े हुए हैं, वो भूखे पड़े हुए हैं। बच्चा पेपर दे,
लड़ाई लड़े, पढ़ाई करे, ठीक है, उसके बाद भी उसको रोजगार फिर भी ना मिले तो वो सवाल भी नहीं पूछ सकता। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर देश जा किस दिशा में रहा है, क्योंकि ये सही डायरेक्शन तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बात ये है कि उस समय पे भी लोगों को धीरे 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 करके अंग्रेजों ने मतलब कि इस तरह से एक तंत्र तैयार कर दिया था पूरे देश में कि मतलब लोग ऑटोमेटिकली गुलाम हो गए थे, ठीक है। और आज भी एक पूरा वैसा एकदम मतलब कि एक तंत्र बना दिया गया है कि जहां पे लोगों के दिमाग और दिल और आंखों पे केवल एक ही चश्मा पहना दिया गया है कि उन्हें केवल धर्म के नाम पे बांट दिया गया है। आज मैं देखता हूँ हर जगह ना तो आपसे कोई मीडिया चैनल सवाल पूछेगा, ना किसी बेरोजगार की बात को मीडिया चैनल रखेगा, ना कहीं पे अगर कुछ गलत हुआ होगा तो वो सरकार से सवाल करेगा। आज मीडिया भी खराब है जो हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी मांग कि यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपी पीसीएस आरओ का री एग्जाम, वहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे वैसे जुड़े हुए हैं, इको गार्डन में भी, इलाहाबाद में भी, और ज़्यादा संख्या में बच्चे पहुँचो वहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये होगी, धरना शांतिपूर्ण होना है, गांधी मार्ग अपनाना है। बीच में हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे उपद्रवियों को शामिल कर दिया जाएगा जो मतलब कि उसको आपकी जो व्यवस्था बनाई हुई है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो हो सकता है देश विरोधी नारे लगा दे, हो सकता है सरकार विरोधी नारे लगा दे, तो आपको फिर किसी अपोजिशन पार्टी से जोड़ दिया जाएगा या फिर आप पे कुछ ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी जिससे आपकी मांग ही पूरी ना हो और आपको वहाँ पे उठा दिया जाए वहाँ से जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। बेशक आप शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, आपको शांतिपूर्ण ही धरना करना है, ठीक है। आपको कोई भी हिंसात्मक मार्ग नहीं अपनाना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, आशा करता हूँ। और योगी जी, आपसे भी विनम्र आवेदन है मेरा कि इन युवाओं की, बेरोजगारों की मांग को समझो, आप समझ लीजिए। आप अभी भी चुनाव में बिजी मत रहिए, क्योंकि उस चुनाव का कोई मतलब नहीं है कि चारों तरफ अराजकता है और आप केवल चुनाव में बिजी हैं, पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। पार्टी बना भी लेंगे, देश खत्म हो जाएगा तो क्या ही मतलब है उसका। क्या गांधी जी ने, भगत सिंह ने आज़ादी इसीलिए दिलाई थी? मुझे तो नहीं लगता इसीलिए दिलाई होगी। देश आज़ाद है, देश को आज़ाद रहने दो, धर्म के नाम पे मत बांटो। ये हिंदुस्तान हमारा है, आप सबका है, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ मैं हरजोत सिंह आप सभी से विदा लूँगा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी देश है कि हर व्यक्ति तक और हर घर तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए।